जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए पहेली चुनी है श्रीमान गुलशन जाटव जी की, और इन्होंने बहुत ही सुंदर पहेली लिखी है। दोस्तों, ज्ञान किसी के हिस्से में नहीं है, छल विद्या गान ये जो कलाएं हैं ये किसी के हिस्से में नहीं है। देखिए ज्ञान की बात कितनी सुंदर पूछी है इन्होंने, और इस वीडियो को आप अंत तक देखें कि ये कितनी सुंदर पहेली है, तभी आपकी समझ में आएगी कि ऐसी को नारी आदि ब्याही आदि कुंवारी। दोस्तों, कितना गजब कमेंट है कि ऐसी कौन औरत है जिसका आधा विवाह हो गया और आधी वह अभी कुंवारी है। तो दोस्तों, मैं आज इसी का उत्तर देने जा रहा हूँ। प्रसंग बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। ऐसे प्रसंग को लोग अन्य तरह से भी पूछते हैं, वो सभी बातें वीडियोज में आ जाएंगी जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे इस प्रसंग को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो ऐसे कमेंट पूछते हैं, और जो कुछ एक लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो वो अटपटे कमेंट, अनुचित भाषा का भी उपयोग हमारे लिए करते हैं। हमने हमारी तरफ से किसी भी वीडियो में कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ जवाब दिया है, और जवाब भी कहीं ना कहीं पुराणों से मिलता जुलता दिया है, वैसे ही नहीं दे देते हम। लेकिन दोस्तों, हद हो गई नेगेटिविटी की। लोगों में नकारात्मकता क्यों आ रही है? क्योंकि लोग पता नहीं कहाँ से बैठ कर के इन कथाओं को खोजते हैं, तब उनका दिमाग वहाँ तक पहुँचता नहीं है, और वो वैसे ही हाँक देते हैं कि आपने ये गलत बताया और वो गलत बताया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी गलत नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर जरूर हो जाए, 19वां 20वां वो कोई अंतर नहीं होता। देखिए, तो आदि ब्याही आदि कुंवारी कौन सी औरत है, कौन नारी है? तो ये नारी कौन है और ये नारी शब्द किसके लिए उपयोग में आया है? देखिए दोस्तों, ये जो नारी शब्द है इस पहेली में ये उपयोग में आया है गद्दी के लिए। अब ये गद्दी आदि ब्याही आदि कुंवारी कैसे है? और गद्दी आदि ब्याही आदि कुंवारी रही गई क्योंकि महाराज दशरथ को गद्दी प्रिय थी, और गद्दी को महाराज दशरथ प्रिय थे, इसलिए आदि ब्याही कुंवारी गद्दी भी हो रही है। लेकिन कैसे हुई, आज इसमें बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में चल दिए, और इन्होंने खूब ढूंढा, इधर उधर आखेट करने के लिए। जब ये गए तो इन्हें कोई भी आखेट करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो ये क्षत्रिय का नियम होता है, जब नहीं मिलता है तो ये परेशान होकर के और बैठ गए। कहाँ बैठ गए दोस्तों? एक ऐसे तालाब के पास, एक वृक्ष के नीचे, कि क्या करें, कहीं आखेट करने को मिला ही नहीं कुछ, शिकार करने को मिला ही नहीं कुछ। तो ये क्षत्रियों का नियम होता है कि जब नहीं मिलता है तो ये बेचारे असंतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, परेशान होके। ऐसे ही महाराज दशरथ बैठ गए कि उसी समय एक गंधर्व कन्या, गंधर्व आ गई, और क्या कहने लगी महाराज दशरथ से कि महाराज को प्रणाम, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के राजकुमार हो? दोस्तों,
इस बात को जब इस तरह से कहा तो महाराज दशरथ ने कहा कि इस निर्जन वन में आप इतनी सुंदर औरत, सुंदर कन्या कैसे घूम रही हो? तो इस पर गंधर्व कन्या क्या जवाब देती है कि ऐसा है महाराज, मुझे मेरे माँ बाप से एक छूट मिली हुई है कि मैं मेरे लिए सुंदर वर ढूंढती फिर रही हूँ और वो वर मुझे आप मिल गए, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, अरे भला इस तरह की अनुमति कोई देता है? कोई नहीं देता अपने लड़कों को, ये तो कर्तव्य माँ बाप का होता है। वो जिसके साथ में तुम्हारा विवाह करना चाहें उससे कर लेती कि नहीं, मैंने ये अधिकार मेरे माँ बाप से प्राप्त किया है, इसलिए मैं मेरे लिए सुंदर और योग्य वर ढूंढ रही हूँ। इस बात को सुन के महाराज दशरथ शांत हो जाते हैं। दोस्तों, ये अब वर्तमान युग पर भी लग रही है कि वो जो युग था, वो जो अधिकार उस गंधर्व कन्या ने अपने माँ बाप से लिया था, आज की लड़कियों ने प्राप्त कर लिया है। वो अपने लिए खुद लड़का देखने जा रही हैं। तो देखिए, रही बात इस समय की, प्रसंग से वापस जोड़ता हूँ कि दोस्तों, महाराज दशरथ से उस गंधर्व कन्या को प्रेम हो गया और महाराज दशरथ को भी उससे प्रेम हो गया। लेकिन जब कामुक्त हुए तो उस लड़की ने रोक दिया। क्या कहने लगी वो लड़की कि महाराज ठहर जाओ। कहने लगे, क्यों? कि आप मुझे वचन दो। कि बताओ कौन सा वचन? तो महाराज दशरथ ने वचन दे दिए उस गंधर्व कन्या को। और क्या कहने लगी गंधर्व कन्या कि मेरा जो पुत्र हो वो गद्दी नसीब होना चाहिए, वो गद्दी उसको मिलनी चाहिए। तो महाराज वचन दे चुके थे। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारा ही पुत्र गद्दी पर बैठेगा। अब इस जगह एक बात और निकल के आती है कि लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ के तो केवल 3 ही रानियां थीं। लोगों, मैं आपको बता दूं, कहीं छेपकों से नहीं ली गई ये कथा, रामायण से ही है। महाराज दशरथ के 360 रानियां थीं, लेकिन उनमें 3 रानियां मुख्य थीं, प्रधान थीं, प्रमुख थीं, जो कि रानी कैकेयी, माता कौशल्या और कौन? माता सुमित्रा। ये 3 पटरानियाँ प्रधान थीं। इसलिए इन्हीं का नाम हम ज़्यादातर रामायण में पढ़ते हैं, औरों का चित्रण हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो 360 रानियों में वो जो गंधर्व कन्या थी, गिनती तो उसकी भी हुई। तो महाराज दशरथ क्या कहने लगे कि ऐसा है, ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा, मैं बारात लेके आता हूँ, तुम यहीं ठहरो इस वृक्ष के नीचे और मैं तुमसे विवाह करके ले जाऊंगा अब तुम्हें, जब तुम्हारा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। तो दोस्तों, इस बात को सुन के वो गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, महाराज की प्रतीक्षा करती है और महाराज अयोध्या को वापस आ जाते हैं। और होता क्या है, जब महाराज अयोध्या को वापस आ गए तो फिर राजाओं के कहते हैं बहुत रानियां थीं, तो भूल गए उस गंधर्व कन्या को और वह उधर उस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही है कि महाराज आएंगे और मुझे ले जाएंगे मुझसे विवाह करके। तो वह तपस्या कर रही है, उसका शरीर कृशकाय होता जा रहा है। महाराज दशरथ को ऐसा कार्य लग गया इस अयोध्या में कि जैसे इन्हें देवासुर संग्राम आदि में जाना पड़ा था, उस समय व्यस्त रहे, ऐसा व्यस्तता का कोई काम इनको लग गया। तो ये उस कन्या को भूल गए। जब यह इस कन्या को भूल गए, इस प्रसंग का पता मतंग मुनि को था, क्योंकि मतंग मुनि वहाँ से ये सब दृश्य देख रहे थे। तो क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्या होता है, महाराज दशरथ भूल गए, उसका शरीर कृशकाय होता गया और वो अंत में पंच तत्व में विलीन हो गई, अर्थात मर गई। और जब वह मर गई तो मतंग मुनि उसके पास में आए। उन्होंने अपनी मंत्र शक्तियों से
क्या किया, उसकी उस खाल को हटाया और हटा करके यंत्र तंत्र विद्याओं से उसका जो हृदय था, हृदय छाती वाली जो स्थान है ये कठोर होती है, इसकी कहते हैं दोस्तों खड़ाऊं बनवाई गई। और खड़वाऊं बना के खड़ाऊं अपने पास सुरक्षित रखा और सुरक्षित रखते हुए अपने शिष्य अत्रि के वहाँ गए और अत्रि को इन खड़ाऊओं को दे दिया और क्या कहा, इन खड़ाऊओं को बड़े आराम से रखना, मैं तुम्हें पूरा भेद बताए देता हूँ। तो वह भेद मतंग मुनि ने अत्रि को बता दिया। अत्रि के वहाँ वे चरण खड़ाऊं रखी हुई थी। अब क्या होता है दोस्तों, भगवान राम प्रकट हुए और जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो उस वनवास में भगवान श्री राम जा रहे हैं तो कहते हैं जब ये अत्रि के आश्रम पर पहुँचे, अत्रि के आश्रम पर पहुँचते ही क्या होता है, माता सीता का तो श्रृंगार माँ अनुसुईया ने कर दिया, बहुत सी साड़ी दे दी, दिव्य चीर दे दी, जिसे पहन के माँ सीता 11 महीने, कुछ कहते हैं 6 महीने लंका में रही थी। वो दिव्य वस्त्र था दोस्तों। लेकिन भगवान श्री राम को भेंट स्वरूप क्या दिया जाए, तो उस जगह मतंग मुनि भी आए हुए थे। तो उस जगह पर अत्रि ऋषि ने उन खड़ाऊओं को भगवान श्री राम के लिए भेंट किया। और देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपने पैरों में नहीं पहना था उन खड़ाऊओं को। लोग कहते हैं ताड़का की बनी थी, फलानी की बनी थी, ये सभी कथाएं अपने मन से कहते हैं लोग, लेकिन यह सत्य है कि उसका जो प्रेम हुआ था महाराज दशरथ का और जो वचन दिए थे, उन वचनों को मतंग मुनि ने ये सोचा था कि रघुवंशी राजा है और इसका वचन व्यर्थ में चला गया तो ये किस बात का क्षत्रिय। इस कारण से उन्होंने उसकी खाल की, उसके हृदय की, ये उस गंधर्व कन्या के हृदय की खड़ाऊं बनवा के रखी थी, जो अत्रि के आश्रम से अत्रि ने भगवान श्री राम को भेंट स्वरूप दी थी। और भगवान श्री राम ने भी अपने पैरों में नहीं डाला उन जूतियों को, क्या किया, लक्ष्मण जी को दे दिया कि लक्ष्मण इनको लपेट के वस्त्र में और तुम इन्हें ले चलो, पैरों में नहीं पहनना है भैया, हम ऐसा है हम ऐसे ही चलेंगे, हाँ, क्योंकि हम नंगे पैर ही चलेंगे, हम भैया लक्ष्मण ये नहीं पहनेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब चित्रकूट पर पहुंच गए भगवान श्री राम तो भरत जी मिलने आए। जब भरत जी मिलने आए तो क्या कहा था भरत जी ने, भैया राम आप वापस चलो, लेकिन क्या कहा था भगवान श्री राम ने कि हे भाई भरत, अनीति हो जाएगी और उस अनीति के बारे में तुम नहीं जानते, क्योंकि महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि गंधर्व कन्या से, उस गंधर्व से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राज करेगा। अब पुत्र क्या उत्पन्न हुआ, उसकी खाल की बेचारी की खड़ाऊं बनी। उन खड़ाऊं को देते हुए क्या कहा, हे भरत भैया ले जा मेरी चरण खड़ाऊं, ले जा मेरी चरण खड़ाऊं, गद्दी पर रख देना, सुख पावेगी मेरी माँ। दोस्तों ये क्यों कहा सुख पावेगी मेरी माता, ये लीला करने वाले भी गाते हैं, ले जा चरण खड़ाऊं भैया सुख पाएगी मेरी माता। कौन सी माता सुख पाएगी, इस बात को अब यहाँ मैं खोल रहा हूँ। वो माता, वो जो गंधर्व कन्या थी, वो महाराज दशरथ के प्रेम में मर गई, वो उसी की चरण खड़ाऊं बनी और उसको सुख मिलता, क्योंकि वचन दे दिया था महाराज दशरथ ने कि तुम्हारा पुत्र ही गद्दी नसीब होगा, वही गद्दी पर बैठेगा। इसलिए हे भैया भरत, इन चरण खड़ाऊओं को तुम गद्दी पर रख देना। तो देखिए दोस्तों, भरत जी उन चरण खड़ाऊओं को ले गए और ले जा करके कहाँ रखा था,
आप सभी को विदित है। तभी तो कहते हैं इस जगह रामायण में भी एक सोरठा आया है, वो इस तरह से आया है, कर्म करे कोई और फल पावे कोई और, अति विचित्र भगवंत गते। दोस्तों पूरा सोरठा मुझे याद नहीं रहा है कि कर्म तो महाराज दशरथ ने किया और उसका फल किसको भोगना पड़ा? भगवान श्री राम को। तो अति विचित्र भगवंत गाते। तो देखिए दोस्तों, कर्म किसी ने किया, उसका फल किसी और को मिला, अर्थात दंड किसी और को मिला। और अति विचित्र भगवंत गत, भगवान की गति कितनी विचित्र है। तो भरत जी ने उन चरण खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखा और उन्होंने 14 बरस तक राज किया। वो क्यों किया? वो महाराज दशरथ का दिया हुआ वचन था उस गंधर्व कन्या को। तो सिंहासन जो हुआ या जो खड़ाऊं जो हुई, वो जो लड़की जो हुई, जिसके हृदय की खाल से खड़ाऊं बनाई गई, वो आदि ब्याही रह गई और आदि कुंवारी रह गई। आदि विवाहित तो इसलिए हो गई कि महाराज दशरथ से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। लेकिन आदि कुंवारी इसलिए रही, गंधर्व विवाह तो हो गया, लेकिन आदि कुंवारी इसलिए रही कि महाराज दशरथ ने कहा था कि मैं बारात लेके आ रहा हूँ, तुझे मैं रीति रिवाज से तेरे फेरे डाल के ले जाऊँगा, तुझसे विवाह करके ले जाऊँगा। लेकिन ना महाराज दशरथ पहुँचे और ना ही वो विवाह हुआ। इसलिए वो गंधर्व कन्या आदि ब्याही और आदि कुंवारी रही, जिसकी खाल से चरण खड़ाऊं बनी। तो दोस्तों सिंहासन भी आधा विवाह, वो जो गद्दी थी आदि ब्याही आदि कुंवारी रह गई, और जो कन्या थी वो भी आदि ब्याही आदि कुंवारी रह गई, जिसकी वो चरण खड़ाऊओं ने राज किया। तो मैं समझता हूँ श्रीमान गुलशन जाटव जी, यदि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका उत्तर निश्चित आपको मिल गया होगा। इसलिए अब मैं मेरे समस्त श्रोतागणों से कहता हूँ, दोस्तों नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल लो। किसी को कोई आपत्ति है तो ऐसे शब्द ना लिखें जिनसे किसी को ठेस पहुँचे। हो सकता है अपने आप में पूर्ण कोई नहीं है, कोई गलती किसी से हो भी सकती है किसी वीडियो में, तो इस तरह ना लिखें। बकवास या बेवकूफ़ शब्दों को लिख देते हैं जो ठीक नहीं है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।